ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी भारत में रंगोत्सव चल रहा है। ये रंगों का होली पर्व, ये महारंगों का महापर्व, अलग अलग ढंग, अलग अलग रूप आपके सामने हम पहले 2 वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं कि सबसे पहले भारत में शुरुआत जैसे ही होती है होली के दिन, तो जो अबीर गुलाल जो रंग है वो मंदिर से शुरू किया जाता है और अपने अपने गांव, अपने अपने स्थानों में जहाँ रहने वाले लोग हैं वहाँ मंदिरों में जाते हैं और सबसे पहले भगवान के साथ होली खेलते हैं। तत्पश्चात जो है फिर भक्त आपस में लोग आपस में फिर होली मनाते हैं, होली खेलते हैं। तो ये इस तरह से एक और हमें जानकारी मिलती है भारत देश के बारे में। मंदिर जाने वालों का तांता लगा रहता है और वहाँ जो मंदिर के पुजारी हैं वो रोली, रंग, गुलाल इत्यादि रख के वो भी बैठते हैं। तो सबसे पहले भक्त लोग जो है अपने अपने भगवान के लिए रोली, चंदन इत्यादि लगाते हैं और फिर वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो लोगों को रंग गुलाल करते हैं और इस तरह से होली का प्रारंभ किया जाता है। और हम अलग अलग देशों में, अलग अलग परिवेशों में होली मनाते हैं। ये जो आप होली का यहाँ पे जलसा देख रहे हैं, ये भव्य जो है होली है मथुरा की। तो ये मथुरा में अद्भुत दृश्य बना हुआ है और हम शहर शहर और गांव-गांव की जो है अलग अलग अपडेट हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं। तो ये शहरों में लोग जो है डीजे लगाते हैं, डीजे पे थिरकते हैं और अलग अलग ढंग के जो हैं गान तान चलते हैं इन लोगों में। तो ये अलग अलग रंग, अलग अलग रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। जहाँ दूसरी तरफ गांव देहातों में सामगान की टोलियां हैं और वहाँ शहरों में ये परिवारों की होलियां हैं। ये अलग अलग ढंग से लोग एंजॉय करते हैं और परिवार में, मोहल्ले, पड़ोस के साथ जो है अटखेलियाँ खेलते हुए होलियाँ मनाते हैं। तो ये 2022 में होली का अलग अलग रूप हमने ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में एकत्रित करके रखा है, जो आप लोगों के लिए हमेशा का देखने को मिलेगा। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ उदयपुर। जी हाँ, ये केसली के पास उदयपुर है, अपने चंद्रभान माता के यहाँ ये वहाँ की सामगान टोली है और ये आप सुन पा रहे होंगे। तो ये जो यहाँ का जो दृश्य बना हुआ है ये भी अद्भुत है और सभी लोग जो हैं यहाँ आनंद ले रहे हैं सामगान के माध्यम से। तो ये बना है और हम फिर आ जाते हैं शहर में। तो शहर में यही है कि सब जो है डीजे की थाप पर थिरक रहे हैं और धूम मची है, रंग जमा हुआ है और अलग अलग परिवर्तन जो है हमें होली के देखने को मिल रहे हैं। तो ये वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य यही था कि हम कभी शहर कभी गांव में देख रहे हैं तो किस ढंग से ये देखते हैं। अब हम आ जाते हैं केवलारी। तो केवलारी में ये फिर से जो है सामगान शुरू हो रहा है। इसी श्रृंखला में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। हम गंगा जी के पवित्र दर्शन करें स्नान के साथ और फिर ये
दूसरा पक्ष शहरों का है, तो जहाँ एक तरफ लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी कावेरी में स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग जो है शहरों में बने हुए स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मैं जो आपके सामने द्विआयामी जो है होली का स्वरूप यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आप इसका आनंद लेंगे। फिर हम उदयपुर आ जाते हैं, तो ये ढंग जो है वो लुभाने वाले हैं, अलग अलग शैली के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग लोगों की मौज है, अलग अलग मस्ती है। तो होली के जहां हमने द्विआयामी पक्ष जो है दृश्यों और फोटोज़ के माध्यम से आपके सामने रखे हैं, तो ये तो देखने लायक है, उत्साहवर्धक है, लोगों में एक नई ऊर्जा भरने वाला ये त्यौहार है। परंतु इसका जो बहुआयामी पक्ष में यदि देखा जाए, तो एक जो नकारात्मक पक्ष कहीं दंश बना हुआ है समाज में, इस पे सुधार की आवश्यकता है। जहाँ लोग ऐसे अवसर पे नशाखोरी करते हैं, ख़ास तौर से शराब का तो इस समय जो चलन चल रहा है समाज में, वो बहुत ही दुखद है। लोग जो है सामाजिक शांति भंग करते हैं, लोग ऐसे समय बहुत उत्पात करते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि लड़ाइयों के समय में जब 100 डायल किया जाता है, तो पुलिस जो है वहाँ मौके पे नहीं पहुँचती है, ख़ास तौर से इन 2 दिनों में जब होली का दहन होता है और धुलेड़ी होती है। तो ये बहुत ही पीड़ादायक विषय है कि इन पर्वों को यदि मनाए जाने की व्यवस्थाएं उचित नहीं होती हैं, तो मैं समझता हूं कि इनको ना मनाया जाना ही उचित है, एक मार्ग होगा। तो ये जो है बड़ा पीड़ादायक जो है देखने को मिल रहा है, ये समय जो है इसमें सुधार होना चाहिए। शहरों में भी लोग नशा करके जो है खुले नृत्य करते हैं, और खुले तौर पे जो इस त्योहार को मनाते हैं, और उस मनाने के बाद जो असामाजिक गतिविधियां जब चलती हैं, तो ये एक जो इस पवित्र त्योहार का जो एक बुरा पक्ष देखने को मिलता है, ये बड़ा ही आत्मा को निराश करने वाला है, और मन जो है अप्रसन्न कर देता है। तो ये एक उल्लास के त्योहार में एक जो है टीसना ये बन के रह गया है, तो इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है।